इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल सरफराज के घर पे तशरीफ़ लेके गए मरहूम, उनको उनकी शहादत के ऊपर उनके बेटे के साथ जो है वो अफसोस किया। और हम सबसे पहले तो ये जो कोयटा के शहदा हैं उनको एक हदिया तबरीक पेश करते हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे जिस तरह से जवानों ने हर जगह के ऊपर अफसरान ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और फ्लड रिलीफ में भी जो काम किया है, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो अपने जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है और हमारे जो एजेंसीज़ हैं और जो बाकी जो लोग जिन्होंने ये काम कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करती है। और हम अब शहदा का जो ये एहसान है, कौमें कभी भी शहदा का एहसान तो नहीं उतार सकती, जो अपनी जानों से कौमों की ज़िंदगी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ लिखते हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारा सारे शहदा के लिए जो है वो हमारी हमदर्दियाँ हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। और उसके बाद सबसे अहम मौजू आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास मुनक़्क़िद हुआ और अहम है कि मैं आपको उसके फ़ैसलों के बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लाऊं। आज जो सबसे अहम मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने गुफ्तगू की है, उसमें पहली बात यह है कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो अल-कायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी जो हैं उनको वो वहाँ पे मारे गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर हम ये समझते हैं तहरीक इंसाफ की ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या उस ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। इस बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ गर्दिश कर रही हैं और ये बहुत अहम है कि जो हमारे जो मुतल्लिका वजारत है, फ़ॉरेन ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर वाज़े करें। और हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर पहले जो मामलात रहे हैं उसकी पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है और हम कतई तौर के ऊपर ये इजाज़त नहीं दे सकते कि एक ये हुकूमत आके जो बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है, तालिबान हुकूमत है, जिससे हमारे ताल्लुकात इस वक्त जो हैं वो बड़े बेहतर थे जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। तो इस तरह के हमलों में अगर पाकिस्तान की मदद उसमें शामिल हुई तो वो ताल्लुकात फिर बिगड़ जाएंगे और इसलिए हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर एक वाज़े बयान आना ज़रूरी है और कौम को एतमाद में लें कि ये जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है या नहीं, पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। इसके ऊपर कौम जो है वो जवाब चाहती है और मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और मौजूदा हुकूमत जो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इस पर हर पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तशवीश का शिकार है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसका जवाब हमें जल्द मिलेगा और अगर ये जवाब नहीं मिलता तो इसके ऊपर फिर कौम जो है उसको एहतजाज का हक़ हासिल है। उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्दी में है कार्रवाइयाँ करने की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है और इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसीलिए हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतख़ाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतख़ाबात जो हैं वो करा सके। और जिस तरीके से एक नून लीग की एक सब्सिडरी का किरदार अदा किया है इलेक्शन कमीशन ने, हम उसकी भी शदीद मज़म्मत करते हैं और अब भी जो मुहिम चलाई जा रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन उसका एक बड़ा भरपूर हिस्सा है और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। कल जो है कुछ बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा गया कि हम अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदगी से ये गुफ्तगू नहीं हो रही और हम ये समझते हैं कि जो इंतखाबात हैं उसके बग़ैर मुल्क में
ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा। हमने इस हुकूमत को बहुत मौका दिया है और हमने सोचा कि ये हुकूमत खुद ही जो पंजाब के नताइज आए हैं उसके बाद थोड़ी सी भी कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो ये फ़ैसला करती कि वो अवामी मैंडेट के सामने सर झुकाएगी और आम इंतखाबात का ऐलान करेगी। लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के ऊपर आज जो हमारी सियासी कमेटी है उसने सीर हासिल गुफ्तगू की है। हमने फ़ैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त देना हम समझते हैं कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल जो है वो तख्ता कर देगा। मुल्क की जो एक सियासत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और इसलिए हम इस हुकूमत को इससे ज़्यादा वक्त देने को तैयार नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, हम अदालत में हैं और असूली तौर के ऊपर अदालत के नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन को अदालत का एहतराम करना चाहिए था और 16 अगस्त तक जो शेड्यूल है वो रोकना चाहिए था। और यही तवक्को का इजहार किया था जज साहब ने जब उन्होंने एडमिट किया था ये केस। लेकिन यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग की मोहब्बत में ना उसको अदालतों की परवाह है, ना उसको जो है वो किसी अपने जो ट्रेडिशन है, रवायत है, उसकी परवाह है। वो हर सूरत में जो इस वक्त जो हुकूमत है PDM पीपल्स पार्टी की, नून की, इनकी मदद में आगे जाना चाहता है और उसके लिए वो इक़दामात जो है वो हर कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार है। और जिस जल्दी में जिस सूरत के साथ उन्होंने शेड्यूल का अनाउंस किया है इन इंतखाबात का, उसने अदालती अहकामात की भी जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। हम अदालत में हैं और अदालत में हम जा रहे हैं कि हमारे तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर कासिम सूरी जो हैं वो तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। मौजूदा स्पीकर के पास नज़र-ए-सानी का, रिव्यू का कोई इख्तियार है नहीं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी और नून की एक सब्सिडरी के तौर के ऊपर काम करे और वो पीस मील में यानी टुकड़ों में इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दे। वो उसका मकसद सिर्फ हो कि वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और JUI की मदद कर सके कि वो धांधली करें उन सीटों के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला वो जो इंतखाबात हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसका नोटिस लेगी और हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो अगला फ़ेज़ है हमारी जदोजहद का वो अब शुरू हो चुका है और अगले 48 घंटों के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम जो अगला हमारा लाए अमल है उसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको कहा 1 माह से ज़्यादा इंशाअल्लाह हम इस हुकूमत को, जो वफाक में इस्लामाबाद में हुकूमत है, उसको वक्त जो है वो नहीं देंगे। सर, ये जो आपने 48 घंटों में बात की कि आप तारीख में जो तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, ये महज सिर्फ एक जलसा ही होगा या फिर उसके आगे भी स्ट्रेटजीज जो है वो जाएंगी? 48 घंटे में दें ना, फिर 48 घंटों में बताते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ताज़ा बयान आया है ISPR के DG की तरफ से कि जो सानिया रसबेला हुआ है और जो उनके शोधा हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चल रही है, इसकी आप मजम्मत करेंगे? तहरीक इंसाफ के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम आ रहा है। नहीं, हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से, और जो एक ग्रुप के सहाफ़ी थे उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर्स थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद
बाद ये कैंपेन बन गई और उन दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था जो एक बड़े ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और मेरा ख़्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत हाथ। जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जो हल्के हैं वहाँ पर खुद से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि आपका वोटर इस सूरत में किस चीज़ पे आके वोट देंगे जब उसको ये फील हो कि एक बार दफा फिर से इस चीज़ के सामने आ जाने और ये तो अब रिपीट साइकिल चलता रहेगा इलेक्शन। हमारा वोटर दूसरा जो कौम का और मुल्क के जो फंड्स हैं उनका जो इतना ज़्यादा नुकसान होगा उसके हवाले से प्लीज़। मुल्क का नुकसान तो रोज़ाना कर रही है। जब तक ये PDM की हुकूमत मुल्क के ऊपर मौजूद है, मुल्क की मईशत जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा और ये जिस तरीके से इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं उस तरह इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं है। हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है और इसीलिए हम ये तवज्जो दिला रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस के अलावा कोई हल है नहीं। खाली मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, आज गवर्नर पंजाब की तरफ से जो कल बयान आया था कि वो वोट टेकिंग के लिए तैयार हो गए तमाम लोगों के, ये जज्बा है फैसला गाली का, आप इसको कैसे वेलकम करते हैं? गवर्नर का आईनी फ़र्ज़ है, इसमें गैस गाली वाली तो कोई बात नहीं है। उन्हें अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर लेंगे। और दूसरा, खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलना। साहब ये बताइए कि इस हफ्ते इमरान खान साहब ने राष्ट्रीय जमात ने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आगे जनरल इलेक्शन अगर आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब नहीं है। तो ऐसे में आज आपने फैसला किया है कि उनके होते हुए ही इमरान खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बयानिए की क्या ताकत रहेगी कि जब एक तरफा? हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लेंगे। गारंटियों तक आ रहा है कि ये हो जाए तो इलेक्शन होता है, असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कोई बातचीत का वे आउट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। डेडलॉक उसी तरह है, कोई देखें कहाँ से निकलेगा? बात को शरीफ की नायली खत्म कर देंगे। बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दें, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो फिर उसको ज़रूरत कोई नहीं है। सालिस जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक फ्रेमवर्क है, आइन मौजूद है, सालिस की क्या ज़रूरत है? नून लीग के मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने इन लोग के बताया गया ना स्टार्ट में कि हमें न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूट्रल है, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो किन न्यूट्रल ने आपको कहा था कि न्यूट्रल नाम बताइए? अहमद को पता है, अहमद को पता है किसने। अच्छा, कल जो आपने जमा करवाई है सर यादाश्त, वो किसको दे दी इलेक्शन कमीशन के साथ? इलेक्शन कमीशन सारा ही फ्रॉड है, ऊपर से नीचे तक पता नहीं किसको दे दिया।